जय शंकर जी फ्रेंड्स, एस्ट्रोलॉजिकल फैक्ट्स में आपका बहुत स्वागत है। क्या आपने रूहानी परी का नाम सुना है? रूहानी परी, आपको पता है पुराने ग्रंथों में भी इसका नाम बहुत बार आता है, जिसमें ये बताया गया है कि ये परी आपके आत्मिक तरीकों से जुड़ के आपकी सारी धन संबंधी चीजों को एकदम से पूरा करती है। यानी कई बार तो 24 घंटे के अंदर ही धन संबंधी चीजें कंप्लीट हो जाती हैं। यही रूहानी परी में इतनी शक्तियां हैं कि ये दूसरे परिलोकों में भी अपनी शक्तियों का विचरण करती है। इसके पास धन के इतने रास्ते खोलने के लिए शक्तियां हैं कि अगर आपके धन की ब्लॉकेजेस है और अगर आपकी लाइफ में धन रुक गया है, स्टक हो गई है मनी, तो ये रूहानी परी आपके जीवन में धन की बौछार भी लगा देती है। यही रूहानी परी से आज हम जुड़ने के लिए एक मेडिटेशन करेंगे, एक प्यारा सा ध्यान जो कि रूहानी परी को आपके सामने दर्शन भी दिला सकता है। इस मेडिटेशन में हो सकता है आपको एकदम से ठंडी हवा के झोंके आने शुरू हो जाए या कुछ गुप्त तरीके से आवाजें सुनाई दे। सबसे पहले बोल दो, डरना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही प्यारी परी है और परियां तो होती ही ऐसी है कि हमारी मदद करने के लिए। बचपन में आपने सुना था ना कि परी कहते थे माए कि परियां आती हैं और हमारी मदद करती हैं, कोई ना कोई परी आएगी और देखना तुम्हें कैसे कितने सारे गिफ्ट देगी। तो ऐसे बचपन में कहानियां मेरी नानी माँ तो बहुत सुनाती थी, लेकिन आप में भी किसी ने ऐसी कहानी सुनी है क्या कि परियां आती हैं परियों के देश से और आपको इतने सारे गिफ्ट देती हैं, आपकी जरूरतें पूरी करती हैं? चलिए कमेंट पे बताइएगा, क्या किसी ने बचपन में परियों की कहानी सुनी है? आज हम रूहानी परी के लिए इतना क्लोज हो जाएंगे कि आपकी जितनी भी धन संबंधी जरूरतें हैं वो आपकी हो सकता है 24 घंटे के अंदर ही कंप्लीट हो जाए। चलिए ध्यान तो करेंगे ही। सबसे पहले जो आपको जरूरी सामग्री चाहिए वो भी मैं बता दूं, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियो सबके पास पहुंचनी चाहिए। कुछ लोगों को तो पता ही नहीं है कि रूहानी परी कौन है, लेकिन जिनको पता है उनके लिए तो ये वरदान है। तो वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एक और अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ, नितिका अट्यूनमेंट की क्लासेस 1 जून से स्टार्ट हो रही हैं। अगर आप अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो प्लीज फोन नंबर या फिर इंस्टा पे संपर्क जरूर करें। और चलिए आगे बढ़ते हैं हम रूहानी परी के साथ जाने के लिए। तो आज रूहानी परी के साथ आपको एक बड़ा मीठा सा सफर लगेगा। सामग्री लिखने की जरूरत नहीं है, इसमें सिर्फ एक आपको तांबे का सिक्का चाहिए। होल वाला सिक्का नहीं होना चाहिए। कई बार कहते हैं ना कि होल वाला सिक्का गले में पहन लो या फिर अपने पास रखो, लेकिन इसमें सिर्फ आपको तांबे का सिक्का चाहिए। तांबे का सिक्का आराम से मिल जाता है बाजार से, आप वहां से पता कर लीजिए कि कहाँ मिल सकता है, जिस भी सिटी में रहते हैं। और डरना बिल्कुल नहीं है इस काम को करने के लिए। इसके लिए आपको रात को 9 से 11 के बीच एक पीपल के पेड़ के पास जाना है। फिर से कह रही हूँ, डरने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं करना। वहां जाके 9 बजे आपको पीपल के पेड़ के पास ये सिक्का गाड़ देना है और फिर रूहानी परी से आपने प्रे करनी है। जो भी दिल में बात हो कि मुझे इतनी प्रॉब्लम चल रही है धन संबंधी, तो प्लीज मेरी मदद कीजिए और आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। उसके बाद घर आके जो भी आपको प्रे करनी है, फिर इस मंत्र को जो मैं 21 बार यहाँ बोलूंगी, इस मंत्र का जाप 21 बार करना है या फिर 108 बार। लेकिन जितनी बार भी आप जाप करें, एक चीज को नोटिस करना, आपको पूरे विजुअलाइजेशन के साथ इस मंत्र का जाप करना है। पानी का गिलास जरूर साथ रखना है। और क्या होता है ना कि इस मंत्र में इतनी जाप की शक्ति है कि कई बार परी बिल्कुल अपनी प्रेजेंस दिखा देती है, तो डरने की जरूरत नहीं है। वो आपको हो सकता है अपनी प्रेजेंस दिखाए किसी लाइट के रूप में, या फिर ठंडी हवा के झोंके आने शुरू हो जाए, हो सकता है कुछ आवाजें भी आए हल्की हल्की सी, तो परेशान और घबराना नहीं है।
इसको आपने 21 बार तो बोलना ही बोलना है, लेकिन हो सके तो 108 बार जरूर करिए। उसके बाद एक छोटा सा ध्यान करेंगे जो कि परी के मेडिटेशन के लिए होगा, ताकि हम उसके साथ अलाइन हो सके थोड़ी देर और अपनी समस्याओं का निदान पा सके। तो तैयार हैं आप इस मेडिटेशन के लिए, इस प्यारी रूहानी परी से मिलने के लिए? चलिए आज आपको परी से मिलवाती हूँ, जो है रूहानी परी। तो एक तांबे का सिक्का पहले गाड़ आइएगा पीपल के पेड़ पर। ये आपको कब करना है? शनिवार के दिन कर सकते हैं या फिर बुधवार के दिन, कि 2 डे आपके लिए ठीक है। और किसी कारणवश अगर आप कहते हो कि मैं फ्राइडे, सैटरडे और वेडनेसडे नहीं कर पाऊंगा, तो आप आसपास के कोई भी दिन कर सकते हैं फिर, लेकिन कोशिश कीजिए इसे पूर्णिमा के दिन तो जरूर करें। अगर कोई भी पूर्णिमा आ रही है तो उस दिन ये 100 नहीं 1000 मतलब आपको बेनिफिट देता ही देता है रिजल्ट। और परी भी आपके सामने आपको घर पहुंचने से पहले ही कहीं ना कहीं दिख जाती है। ऐसा बहुत बार हुआ है मेरे साथ, ऐसे अनुभव हुए हैं, फिर कभी शेयर करूंगी, लेकिन आपको इसलिए बता रही हूँ कि आप भी इस अनुभव को शेयर कर पाए और इस चीज को नोटिस कर पाए कि यस परियां होती हैं। तो एक तांबे का सिक्का आप पीपल के पेड़ के पास गाड़ आना। उसके बाद आप मंत्र हो सके तो याद कर लीजिए, रास्ते में पढ़ते आना या वहां पे खड़े होके 21 बार बोल दें तो बहुत ही बढ़िया है। मंत्र मैं अभी बोलूंगी आपके सामने 21 बार। तो तैयार हो जाइए। सबसे पहले आंखें बंद कीजिए। इस प्यारे से ध्यान को आप कभी भी कर सकते हैं, ये नहीं कि अभी हम सिक्का नहीं लाए, गाड़ के नहीं आ सकते। महसूस कीजिए इस ध्यान को, आपको जरूर कोई ना कोई एक अच्छा अनुभव होगा और फिर आप उसे कमेंट पे जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि बाकी लोग भी समझ सके कि यस ये ऊर्जाएं होती हैं। तो अब हम आंखें बंद करके 21 बार इस मंत्र का उच्चारण करेंगे। और इस मंत्र के उच्चारण के समय अगर आपको कोई भी अनुभव होता है तो प्लीज कमेंट पे लिखिएगा। हो सकता है ठंडी ठंडी हवा आनी शुरू हो जाए, या परी अपनी प्रेजेंस दिखा दे, या फिर कुछ भी ऐसा महसूस हो कि यस कोई लाइट तो है यहाँ। तो आंखें बंद कीजिए, गहरी लंबी सांसें लीजिए। कैसे? गहरी लंबी सांस भरी और फिर धीरे धीरे मुंह से छोड़ दी। इसके 5 राउंड कीजिए। एक और गहरी लंबी सांस और फिर धीरे धीरे बाहर। ये मंत्र आपके जीवन में प्रेम, प्रकाश और धन की वर्षा करेगा। 21 या 108 बार जाप करें और फिर देखिए कि चमत्कार कैसे होता है। तो चलिए 21 बार यहाँ मैं आपको इस मंत्र का उच्चारण करने जा रही हूँ। आप आंखें बंद करके इस दिव्य उच्चारण को सुनिए और मेडिटेशन पे ध्यान दीजिए। ओम दिव्य शक्ति रूहानी परिये नमः, प्रेम प्रकाश कुरु कुरु स्वाहा। ओम दिव्य शक्ति रूहानी परिये नमः, प्रेम प्रकाश कुरु कुरु स्वाहा। ओम दिव्य शक्ति रूहानी परिये नमः, प्रेम प्रकाश कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र में आपने ये विजुलाइज करना है कि परी एक प्रकाश के रूप में सामने खड़ी है और आप पे बहुत सारा प्रेम बरसा रही है। ओम दिव्य शक्ति है रूहानी परिये नमः, प्रेम प्रकाश कुरु कुरु स्वाहा। ओम दिव्य शक्ति रूहानी परिये नमः, प्रेम प्रकाश कुरु कुरु स्वाहा। ओम दिव्य शक्ति रूहानी परिये नमः, प्रेम प्रकाश कुरु कुरु स्वाहा। ओम दिव्य शक्ति रूहानी परिये नमः, प्रेम प्रकाश कुरु कुरु स्वाहा। ओम दिव्य शक्ति रूहानी परिये नमः, प्रेम प्रकाश कुरु कुरु स्वाहा। ओम दिव्य शक्ति रूहानी परिये नमः, प्रेम प्रकाश कुरु कुरु स्वाहा। हो सकता है अब तक आपको ठंडी ठंडी हवा के झोंके आने शुरू हो गए हो, तो अपने अनुभव जरूर शेयर करने हैं। ओम दिव्य शक्ति रूहानी परिये नमः, प्रेम प्रकाश कुरु कुरु स्वाहा। ओम दिव्य शक्ति रूहानी परिये नमः, प्रेम प्रकाश कुरु कुरु स्वाहा। ओम दिव्य शक्ति रूहानी परिये नमः,
प्रेम प्रकाश कुरकुरु स्वाहा। ओम दिव्य शक्ति रूहानी पर्ये नमः। प्रेम प्रकाश कुरकुरु स्वाहा। ओम दिव्य शक्ति रूहानी पर्ये नमः। प्रेम प्रकाश कुरकुरु स्वाहा। ओम दिव्य शक्ति रूहानी पर्ये नमः। प्रेम प्रकाश कुरकुरु स्वाहा। ओम दिव्य शक्ति रूहानी पर्ये नमः। प्रेम प्रकाश कुरकुरु स्वाहा। ओम दिव्य शक्ति रूहानी पर्ये नमः। प्रेम प्रकाश कुरकुरु स्वाहा। ओम दिव्य शक्ति रूहानी पर्ये नमः। प्रेम प्रकाश कुरकुरु स्वाहा। ओम दिव्य शक्ति रूहानी पर्ये नमः। प्रेम प्रकाश कुरकुरु स्वाहा। ओम दिव्य शक्ति रूहानी पर्ये नमः। प्रेम प्रकाश कुरकुरु स्वाहा। कुछ देर इस मेडिटेशन में जाने से पहले इस मंत्र के वाइब्रेशन को फील करें। अब इस मेडिटेशन के लिए आसन जरूर लें। शांत और स्वच्छ स्थान यानी साफ सुथरे स्थान पर पूरब दिशा की ओर मुख करके बैठे। समय प्रातः 5 से 6 के बीच या फिर रात को 9 से 10 के बीच होना चाहिए। संख्या कम से कम 21 बार इस मंत्र की जरूर बोलें या फिर सुने। और सर्वश्रेष्ठ रहेगा अगर आप 108 बार रोजाना एक माला करें। और इस माला को करते हुए आपकी भावना शुद्ध और परि के प्रति प्रेम और प्रकाश और धन आपके चारों ओर प्रवाहित हो रहा है, इस तरह की विजुअलाइजेशन करें। मेडिटेशन की तैयारी करें। एक सुगंधित धूप जरूर जलाएं और एक पानी का गिलास भी जरूर रखें। और इस ध्यान में कोई सुरक्षा कवच अगर आपको लग रहा है कि पहनने की जरूरत है, क्योंकि हो सकता है कुछ परी का आभास हो, सो घबराने की जरूरत नहीं है। जिन लोगों को होता है कि घबराहट होती है, पानी के गिलास से बिल्कुल घबराहट नहीं होगी। उस पानी को पीना है बाद में, पहले से ही बता दूं, लेकिन गिलास रख लें। अब अपनी ऊर्जा को स्थिर करें, क्योंकि आप ध्यान करने जा रहे हैं। स्वागत है आपका अपनी दिव्य साधना यात्रा में। आज हम जुड़ने जा रहे हैं एक अद्भुत अलौकिक शक्ति से, यानी रूहानी परी से। ये दिव्य ऊर्जा आपके जीवन में प्रेम, प्रकाश और धन की वर्षा करेगी। अपनी पीठ बिल्कुल सीधी रखें और आंखें बंद कर लें। गहरी सांसें लें और सांसें छोड़ें। हर गहरी सांस के साथ आपका शरीर शांत और शिथिल हो रहा है। और जब भी आप छोड़ रहे हैं तो आप बिल्कुल गहन शांति में जा रहे हैं। गहरी लंबी सांसें लेते रहें। इसके कम से कम 10 राउंड करें। एक गहरी लंबी सांस अंदर और धीरे से बाहर। महसूस करें कि आपके आसपास दिव्य ऊर्जाएं एकत्रित हो रही है। जैसे जैसे आप सांसें ले रहे हैं, ये दिव्य ऊर्जाएं आपके सांसों के जरिए आपकी क्लीनिंग कर रही है। और जैसे ही आप सांस छोड़ रहे हैं, आपके सर से सारे बोझ, दुख और तकलीफें बाहर निकल रही हैं। एक और गहरी लंबी सांस और धीरे से बाहर। अब अपने चारों ओर एक दिव्य प्रकाश की कल्पना करें, जिसमें एक सुंदर रूहानी परी प्रकट हो रही है। विजुलाइज करें एक बहुत ही प्यारा सा प्रकाश, जिसमें रूहानी परी आपको दिखाई दे रही है। इस प्रकाश को ध्यान से देखिए। जैसे ही रूहानी परी आपके सामने आती है, इस मंत्र का
11 बार उच्चारण सुनिए। ओम दिव्य शक्ति रूहानी पर्ये नमः। प्रेम प्रकाश गुरु गुरु स्वाहा। ओम दिव्य शक्ति रूहानी पर्ये नमः। प्रेम प्रकाश गुरु गुरु स्वाहा। ओम दिव्य शक्ति रूहानी पर्ये नमः। प्रेम प्रकाश गुरु गुरु स्वाहा। ओम दिव्य शक्ति रूहानी पर्ये नमः। प्रेम प्रकाश गुरु गुरु स्वाहा। अपने शरीर पे भी ध्यान दें, क्या आपको कुछ वाइब्रेशन महसूस हो रही है? ओम दिव्य शक्ति रूहानी पर्ये नमः। प्रेम प्रकाश गुरु गुरु स्वाहा। ओम दिव्य शक्ति रूहानी पर्ये नमः। प्रेम प्रकाश गुरु गुरु स्वाहा। ओम दिव्य शक्ति रूहानी पर्ये नमः। प्रेम प्रकाश गुरु गुरु स्वाहा। ओम दिव्य शक्ति रूहानी पर्ये नमः। प्रेम प्रकाश गुरु गुरु स्वाहा। ओम दिव्य शक्ति रूहानी पर्ये नमः। प्रेम प्रकाश गुरु गुरु स्वाहा। ओम दिव्य शक्ति रूहानी पर्ये नमः। प्रेम प्रकाश गुरु गुरु स्वाहा। ओम दिव्य शक्ति रूहानी पर्ये नमः। प्रेम प्रकाश गुरु गुरु स्वाहा। महसूस कीजिए इस ऊर्जा को। परी आपके चारों ओर घूम रही है। उसके हाथों से धन, प्रेम और सौभाग्य की वर्षा हो रही है। महसूस कीजिए इस प्रेम, धन और सौभाग्य की वर्षा को। अपने चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट लाइए, एक प्यारी सी स्माइल। जैसे कि आपके धन, प्रेम और सौभाग्य जैसे ही जागृत होते हैं तो आप परी के सामने मुस्कुरा रहे हैं। हर मंत्र के साथ आपके भीतर उजाला और संतुलन बढ़ चुका है। अपनी ऊर्जा को स्थिर करें। परी को अब थोड़ी देर के लिए ग्रैटिट्यूड करें। हे रूहानी परी, मैं तुम्हारा दिल से धन्यवाद करती हूँ कि तुमने मेरे अंदर धन, सौभाग्य और सभी सफलताओं को जगा दिया है। मैं आभारी हूँ कि तुमने यहाँ आके मुझे अपने प्रकाश से नहला दिया है। हे रूहानी परी, मैं बहुत ही तुम्हारा आभार व्यक्त करती हूँ कि तुम मेरे साथ हर समय खड़ी हो। और इस दिव्य अनुभव को अपने भीतर सुरक्षित करें। धीरे धीरे आंखें खोलें। और आंखें खोल के एक नए प्रेम और प्रकाश से जीवन का स्वागत करें। तो कैसा लगा ये रूहानी सफर आपको रूहानी परी के साथ? इस मेडिटेशन को आपने लगातार 21 दिन करना है। और अगर आज आपको अनुभव नहीं हुआ, जैसे ही आप वो सिक्के वाला उपाय करेंगे, ये अनुभव आपको बहुत जल्दी होंगे और आपकी धन संबंधी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। मेडिटेशन के दौरान आपने परी से प्रार्थना करनी है कि ये रूहानी परी, मेरी समस्याओं से मुझे बाहर निकालो और मुझे इतने धन की आवश्यकता है, मेरे इस धन की आवश्यकता को पूरा करो। आप देखेंगे कि आपके भीतर प्रकाश और उजाला फैल चुका है। आप दिव्य ऊर्जा में नहला चुके हैं खुद को। तो इस परी की कहानी के साथ आपको इस मेडिटेशन के ध्यान को कैसा लगा? यानी ये कहानी नहीं, ये सचमुच एक ऐसा मंत्र है जिससे ये रूहानी परी आती है और आपकी मदद भी करती है। तो कौन कौन इस मदद को ले रहा है? कमेंट पे लिखिए यस, हमें रूहानी परी की मदद चाहिए। हम तैयार हैं रूहानी परी के इस मेडिटेशन के लिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप और भी कोई वीडियो चाहते हैं मुझसे तो आप ज़रूर मुझे बताइए। आपकी उस वीडियो को मैं ज़रूर बनाऊंगी। और आप सबका बहुत बहुत आभार कि आप मेरे चैनल पे बने हुए हैं। और नए सब्सक्राइबर का भी बहुत दिल से धन्यवाद जो इस चैनल को दिल से अपना रहे हैं।
इस स्पिरिचुअल पाथ के लिए आपका बहुत धन्यवाद कि आप इस स्पिरिचुअल जर्नी में मेरे साथ साथ हैं। जय शंकर जी।